अपनी मांगों के साथ देश भर के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली का रुख किया है। पंजाब, हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन ये किसान आंदोलन 2.0 है। इस बार के किसान आंदोलन का पैटर्न भी वही है जो साल 2020-2021 में था। ट्रैक्टर ट्रैली से किसान अपने साथ राशन पानी लेकर दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग किसान संगठन मिलकर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ट्रैफिक जाम, रास्ते सील होने से आम पब्लिक को भारी परेशानी हो रही है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार ने कृषि कानून को निरस्त कर दिया तो ये फिर किसान आंदोलन क्यों फिर से किसानों ने दिल्ली कूच किया है। किसानों की मांग क्या है? क्या किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है? एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना देकर मोदी सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करने पर मजबूर करने में सफल रहे किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। दिल्ली कूच के साथ साथ किसान 16 फरवरी को भारत बंद करेंगे। सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद 2 साल पहले किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था। जब किसान इसके साथ ही अपनी कुछ और मांगों पर दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं। क्या है किसानों की मांगें, वो भी जान लेते हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाए। किसानों की मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। किसानों की मांग है कि कृषि ऋण को माफ़ कर दिया जाए। किसानों को बिजली की दरों में रियायत मिले और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। भारत का WTO से बाहर निकाला जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित को न्याय मिले। किसान की मांग है कि कृषि उत्पादों जैसे फल, दूध, सब्जियों, मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसान और कृषि मजदूरों को पेंशन दिया जाए। किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस हो। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए। कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास समेत सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। क्या है एमएसपी जिसके लिए आंदोलन कर रहे किसान? किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी का मतलब है कि किसान की उपज की एक न्यूनतम मूल्य तय करना। इसके तहत फसल बोते समय यह तय किया जाता है कि कटाई के बाद उपज की बाजार में क्या मूल्य पर बिक्री होगी। सरकार एमएसपी के तहत इस बात की गारंटी देती है कि किसान को उसकी उपज का दाम तय कीमत से कम नहीं मिलेगा, चाहे बाजार में कितनी भी कीमत गिर जाए। किसानों की मांग है कि एमएसपी कानून लाकर सरकार देश के अन्नदाताओं को बाजार में कीमतों में कमी या इजाफे से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। एमएसपी एक तरह से फसल बिक्री के लिए गारंटी कीमत है। एमएसपी ये पक्का करती है कि फसल का दाम तय कीमत से कम होगा। क्यों नहीं बन पा रही किसान और सरकार की सहमति? किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं पा रही है। केंद्र सरकार ने लगभग 24 फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था लागू कर रखी है, लेकिन फिर भी वो किसानों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। कृषि मंत्रालय रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ साथ कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में 24 फसलों जैसे गेहूं, धान, चना, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मसूर, तिल आदि पर एमएसपी लागू है। किसान एमएसपी का कानून चाहते हैं क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी एमएसपी फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश सरकार ने करता है। सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में किसानों को डर है कि किसान
सरकार कभी भी फसल की एमएसपी दर घटा या बढ़ा सकती है। इसलिए किसान चाहते हैं कि सरकार कानून बनाए ताकि सरकार की बाध्यता हो जाए। वही सरकार का तर्क है कि पहले के कृषि कानूनों में भी ये बात लिखित में नहीं थी। सरकार के सामने समस्या है कि अगर वो एमएसपी पर कानून बना देती है तो फसलों की गुणवत्ता के मानक कैसे तय हो सकेगा, सरकार की ओर से खरीद को कैसे निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में एमएसपी पर कानून बनाना सरकार के लिए आसान नहीं है।